एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन बिना क्लिनिक संचालित। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अपर जिलाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक सदर एसडीएम क्षेत्राधिकारी नगर के कड़ी मशक्कत के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए हुए राजी। पूर्व में हुई कुड़वार थाना क्षेत्र में गोलीकांड का मामला। घायल धर्मेंद्र कुमार निषाद लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान तोड़ा था दम। मृतक धर्मेंद्र कुमार निषाद का शव परिजन लेकर पहुंचे गांव। अंतिम संस्कार करने से पीड़ित परिजन ने किया मना। जिला प्रशासन से उठाई मांग। पीड़ित परिजन के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व मुआवजा एवं आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग। सुल्तानपुर के कुड़वार में शनिवार को हुए गोलीकांड में घायल धर्मेंद्र निषाद की मंगलवार शाम लखनऊ में मौत हो गई थी। बुधवार शाम शव घर पर पहुंचा, लेकिन शस्त्र लाइसेंस 50 लाख व एक को नौकरी की देने की परिजन मांग कर रहे हैं। 36 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी मनोबल में जुटे हुए हैं। कुड़वार थाना क्षेत्र के कुडियारा कोटा गांव निवासी अर्जुन 21 और धर्मेंद्र 35 मजदूरी करते हैं। दोनों शनिवार रात करीब 8 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में लाला का पूर्वा गांव के पास एक बाइक पर सवार दो लोगों ने अर्जुन को ओवरटेक करके रोक लिया। ये कुछ समझ पाते उससे पहले बाइक सवार बदमाशों ने फायर कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र के पेट व अर्जुन के हाथ में गोली जा लगी। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया था। सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई। शराब के नशे में कहासुनी के बाद घटना अंजाम पाई। वहीं महिला के साथ छेड़खानी का भी आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पक्ष से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। थाना क्षेत्र के एक गाँव में शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पीड़ित महिला का बयान है कि वो घर में नहा रही थी कि तभी मारपीट की आवाज सुनाई दी। महिला का कहना है कि मौके पर पहुंचकर देखा तो गांव के नितेश पुत्र ओम प्रकाश, गुलशन पुत्र सुभाष, बल्लू पुत्र जगराम व विकास पुत्र राधेश्याम मेरे पति व दो पुत्रियों को लुहलुहान कर दिया था। आरोप तो ये भी है कि आरोपी पीड़िता की पुत्री को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था। रोशनी जबरदस्ती हमको लेके जा रहे, फिर हम जात ना रहे। बाबू मार दुहार लगाए ने, बाबू मारा है, देख गए तो फिर बाबू को मेरे मारे ईंटा ला। कौन लेके जा रहा? नितिया जबरदस्ती लेके जात रहे। बस नितिया से रहे, गुलशन हरे रहे, दारू पे यहाँ राय को घिरा के लेके जाते जात ना रहे, तब वो जबरदस्ती लेके जाते रहे। छोड़ा रहे, छोड़ ना रहे। फिर बाबू वहाँ देखे तो फिर दौड़े तो बाबू को मेरे गुम्मा ला मार दे। मथुरा के थाना छाता इलाके में आज गुलाल लगाने को लेकर अचानक हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस के मृतक के शव को कब्जे में लेकर पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि होली आज छाता इलाके के महरौली गांव में खूनी होली बनकर सामने आई, जहां पर गांव का 20 वर्षीय होरीलाल अपने परिवार को गुलाल लगाने जा रहा था। तभी गांव के ही आधा दर्जन के लगभग लोगों ने मौका पाकर उसमें गोली मार दी, जिसके बाद जहां गोली लगने से होरीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हुए झगड़े में कई लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया है। क्षेत्र के बहरौली गांव में संदीप नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हुई है, जिसमें परिजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिनके नाम धर्मवीर, पिंकू, साबिर और शाहिद हैं। घटना में नामजदगी तथा अन्य साक्ष्यों जिनकी समीक्षा की जा रही है, साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के कारणों का जो अब तक पता चल रहा है, तात्कालिक विवाद में ये घटना हुई है, परंतु डिटेल में घटना के कारण के बारे में भी जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
झांसी में रात के अंधेरे में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया और घर के परिजन जाग जाने पर असलहे की दम पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना में लाखों के आभूषण और लाखों की नकदी ले गए बदमाश। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धुरवई निवासी श्रवण कुमार वाजपेयी पुत्र जानकी प्रसाद ने बताया कि वह विगत रात्रि अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहा था। तभी रात्रि लगभग 12:30 बजे 7-8 लोग अज्ञात घर के अंदर घुस गए। आपका क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार वाजपेयी। क्या घटना घटित हुई आपके साथ आज? ये चूँकि रात्रि में करीब 1:45 बजे और कुछ अज्ञात लड़के मकान के अंदर दीवार फांद कर घुस आए और बैठे थे वहाँ। हम रात में बारिश की आशंका होने के कारण मैंने देखा कि बारिश देखे कितनी हुई है। मैंने कमरे का गेट खोला। गेट खोलने के बाद देखा तो जीने पर काफ़ी लड़के बैठे थे, करीब 7-8 लगभग होंगे। क्या क्या ले गए आपका? तो सारा पत्नी का जेवर ले गए हैं, बेटी का जेवर ले गए हैं। मारपीट भी किए क्या आपके साथ? मारपीट भी हाथ पैर बांध दिए थे। मारपीट की, एक कट्टे की बट मार दी, सिर में चोट आ गई और पत्नी के हाथ बांध दिए थे। पत्नी का जेवर ले गए हैं, बेटी का जेवर ले गए हैं, बहू का जेवर था, बहू का जेवर ले गए हैं। पुलिस से शिकायत की है आप? जी हाँ, पुलिस से हमने मथुरा होली मिलन समारोह में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने वाले केस 174/2021 के मुख्यवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और कंस की 7वीं कोठरी की जेल में हुआ था। भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर मुगल शासकों ने ईदगाह के रूप में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। इस कथित ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है और भगवान श्री कृष्ण वहां जन्मे हैं। जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। हिंदू महासभा ने शासन प्रशासन से उस मूल गर्भगृह पर गुलाल लगाने की और होली खेलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति को शासन प्रशासन ने खारिज कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की 7वीं कोठरी में मथुरा में हुआ था। भगवान के प्रपौत्र ने कान्हा का भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर को मुगल शासकों ने तोड़ा। उसके बाद हिंदू राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का पुनः मंदिर बनवाया, फिर मुगल शासकों ने तोड़ा। इस प्रकार मंदिर को कई बार तोड़ा गया। लास्ट में मुगल शासक औरंगजेब आया, उसने हमारे कान्हा के मंदिर को तोड़कर ईदगाह के रूप में एक बिल्डिंग तैयार की। उस बिल्डिंग में हमारे कान्हा का जो मूल गर्भगृह है, जो जन्म स्थान है, वो दबा हुआ है। ये जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है, वह मंदिर उस मूल गर्भगृह के बगल में बना हुआ है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हिंदुओं को जहाँ जगह मिली वहाँ मंदिर बना लिया, लेकिन असली गर्भगृह उस ईदगाह परिसर के नीचे दबा हुआ है। हमने हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि हमको कान्हा के मूल गर्भगृह में जो जन्म स्थान है वहाँ पर गुलाल लगाने की और होली खेलने की परमिशन दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन मथुरा ने हमारी परमिशन को, जो हमने मांगी थी, हमने जो अनुमति मांगी थी, उसको खारिज कर दिया। ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। सपा बसपा कांग्रेस सरकार में तो हमको परमिशन नहीं मिलती होली खेलने की, लेकिन भाजपा सरकार में हमको उम्मीद जगी थी कि हमारे कान्हा के जन्म स्थान पर हिंदू महासभा को और ब्रजवासियों को होली खेलने की परमिशन मिलेगी, लेकिन मथुरा जिलाधिकारी ने परमिशन को खारिज कर दिया। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। सनातनी हिंदुओं को कान्हा के जन्म स्थान पर पूजा पाठ का और होली खेलने की परमिशन मिलना चाहिए थी। अब हिंदू महासभा दिल्ली में होने वाली मीटिंग में निर्णय करेगी आगे की रणनीति का। हमें तो बहुत अभिलाषा थी
कि हमें होली खेलने की परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। गाजियाबाद के थाना लोनी कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर कॉलोनी में दो मुस्लिम पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी में दो महिला चाकू लगने से हुई घायल। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला पर चाकू से वार करने वाले युवक का नाम आसिफ बताया जा रहा है। आसिफ पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। दोनों पक्षों की काफी दिनों से आपस में चल रही थी रंजिश। पूरे मामले की जानकारी लोनी कोतवाली पुलिस को लगी। लोनी कोतवाली पुलिस पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद मामले की जांच में जुटी। थाना लोनी के प्रेम नगर में दो मुस्लिम पक्षों में आपस में विवाद की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम द्वारा जब मौके पर पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि एक पक्ष आसिफ है जिसने कि वार करके, दूसरा पक्ष उससे एक हिराज नाम की महिला है जिसके पेट में उसने चाकू से वार करके घायल कर दिया और उसको बचाने आई जायरा के भी बाएं हाथ में चाकू से घाव आया। हिराज को उसके परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इसमें द्वितीय पक्ष जो आसिफ है वह मौके से फरार है। इसमें पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है आसिफ की गिरफ्तारी करने के लिए और पुलिस टीम द्वारा मेडिकल करा करके और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से हत्या। गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ करते थे 65 वर्षीय शत्रुघ्न तिवारी। परिजनों ने पुलिस को दी घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग की हत्या से गांव में दहशत का माहौल। घटना देहात कोतवाली अंतर्गत महोखर गांव की है। बेटा है मैं और मेरी सिस्टर, तो सिस्टर ने दरवाज़ा खड़ाया, कोई नहीं खोला। उसके बाद फिर मैं आया तो मैं वो वाले फाटक से कूद के आया, दरवाज़ा खोला, देखा तो यहाँ जो है खून से लथपथ हुए पड़े थे। फिर हम रोते दौड़ते गए तो मम्मी और मैं और बहन तीनों लोग आए और फिर सब लोग इकट्ठा हुए, देखा। उसके बाद सर आप लोग आए हैं और सर कुछ मालूम नहीं चल रहा कि हुआ कैसे। मतलब मैं कल वो फाक थी, मैं कल 11 बजे आया हूँ फाक से और पढ़ के सो गया हूँ। और मैं अगर मैं यहाँ रहता तो मतलब मैं अपना कर लेता था। वो लोग खुद कहते मैं अपना कर लूँगा, आराम से तुम रहो, खाओ पिए, तुमसे कोई काम से मतलब नहीं। तो मैं भी नहीं आता था। खेत मेरा काम है, खेत में लाही कटवाना, तो मैं लाही कटवाता हूँ। ये अपना घर में रहते हैं। क्या नाम था इनका? क्या नाम शत्रुघ्न तिवारी था, धड़ाका महाराज शत्रुघ्न तिवारी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन तिवारी है। लड़के हो उनके? हाँ, उनका लड़का हूँ। तुमको क्या लगता है कैसे क्या हुआ? मुझको ये लगता है कि मारा गया है, मारा तो पड़ा ही है। किन लोगों ने मारा होगा? अब मैं देखा होता तो शायद हो सकता है कि उनकी 2 ही मिनट की उनकी जिंदगी थी, अगर देखा होता। क्या कोई दुश्मनी चलती थी क्या? दुश्मनी नहीं चलती थी। अगर देखा होता मारने वाले तो 2 मिनट जिंदा न रह पाता, आग लगवा देता गांव में। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल सवार एक की मौत, दूसरा घायल। राहगीरों ने पुलिस को दी घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस दोनों घायलों को लेकर आई जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर, जहां देखते ही डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल प्रेम नारायण को किया मृत घोषित। मृतक प्रेम नारायण चित्रकूट जनपद के भरतकूप थाना क्षेत्र का रहने वाला मोटरसाइकिल से अपने भाई अमर सिंह के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद अंतर्गत लौड़ी गाँव जा रहा था। मृतक 18 साल का हो। कहाँ के रहने वाला है? चौसठ। क्या घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? अब यहाँ मिल जाके बाबा यह कि घर से है वो याद रहा बीच में होगा। किस जगह पर? आबादी हर जगह। कहाँ पर? हर जगह आबादी है। यानी कि ओरन गाँव के पहले? हाँ, ओरन के पहले। कहाँ में थे ये मोटरसाइकिल में था। आप लोगों को क्या सूचना मिली, किसने सूचना दी? हम गाँव वाले सूचना दी, हम घर से पहुँचे 4-5 हजार। क्या हुआ है? क्या कंडीशन है, खत्म हो गया? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ नहीं बताया। क्या नाम है इनका? होली प्रेम का प्रतीक त्योहार है।
जो प्रेम दर्शाता है। भगवान राधा कृष्ण जी ने होली खेलकर सभी को प्रेम के बंधन में बांधा था। आज भी ब्रज में फूल होली, गुलाल होली और रंग होली खेली जाती है। इन सभी होलियों के पीछे मानवता का प्रेम प्रदर्शित होता है। सभी को अपने बुराइयों को त्याग कर प्रेम से होली खेलना चाहिए और भाईचारा कायम करने के लिए सभी को प्रेरित करना चाहिए। होली हमें यही संदेश देती है। बीके रेखा बहन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गांधीनगर पोरसा में आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीके रेखा बहन ने होली के महत्व, होली की पौराणिक तथा होली के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया तथा इसका कार्यक्रम में उपस्थित जनों का सम्मान किया। बचपन में जब बस्तर के गीदम थाने के चारों ओर नक्सलियों को अंधाधुंध गोलियां चलाते देखा तो नम्रता के मन में एक सवाल उठा, क्या नक्सली अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकते? और उस सवाल का जवाब उसे कुछ यूं मिला कि अगर लोगों की सोच को बदलना है तो समाज में बदलाव करना होगा और समाज में बदलाव करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का होना जरूरी है। बस फिर क्या था, नम्रता के मन में आईएएस बनने का जुनून सवार हो गया और उसने अपने इस सपने को पूरा करने खूब मेहनत की। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा में असफलता हाथ लगी। दूसरे प्रयास में पहले रैंक में आईपीएस चुनी गई, पर नम्रता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेशवासियों सहित देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही ऑफ द रिकॉर्ड में मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड से मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है। होली की शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत बधाई और खुशी का त्यौहार, सौहार्द का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार, सब कोई अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। किस तरह से रंग चढ़ेगा लगता है होली में, क्या लगता है आपको प्रदेश में? कई रंग चढ़ रहे हैं, कई लोग कहीं जा रहे हैं, कई लोग कुछ बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी होली में, और देखिए आगे क्या क्या होता है। कह रहे थे आप उतना रुक जाता हूँ वो आप संदेश सुना दीजिएगा। पूरे शहर के भ्रमण पश्चात थानों को आवंटित अतिरिक्त पेट्रोलिंग द्वारा पर्याप्त बल के थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्रारंभ होकर कचहरी चौक, नेताजी चौक, नेभन दास गली, नैला, शारदा चौक, बोंगा पार, तलवा पारा, विष्णु मंदिर, केरा चौक, पेंड्री, कलेक्ट्रेट कॉलोनी, बीटीआई चौक, एमएलटी कॉम्प्लेक्स, नेताजी चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करने उपरांत पुनः पुलिस नियंत्रण कक्ष में समाप्त हुई। कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा 14-15वें वित्त मद के विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच कर सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश और साथ ही बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों में त्रुटि सुधार के कार्यों को अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित थे। मुख्य रूप से कलेक्टर ने 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राओं का निर्वाचन नामावलियों में पंजीयन करने पर जोर दिया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी डॉक्टर अजम्बर सिंह बीएमओ सीएचसी बम्हनी डीह द्वारा दिनांक 4/3/2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 9/2/2023 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशानुसार ग्राम कपिस्ता में नवरतन करस उम्र 24 वर्ष को जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन बिना क्लिनिक संचालित करते पाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगों उपचार संबंधी संस्थाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत तहसीलदार बम्हनी डीह, खंड चिकित्सा अधिकारी बम्हनी डीह संयुक्त कार्रवाई करते हुए जांच की कार्रवाई की गई। पीलीभीत में घर के बाहर बैठे पिता पुत्र को चाकू मारकर उनकी हत्या की कोशिश की गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल घायल दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पिता की हालत को गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। न्यूरिया थाना क्षेत्र के किसनापुर गांव निवासी 45 साल के राममूर्ति लाल और उनका 18 साल का बेटा विकास गुरुवार को घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी गाँव का रहने वाला धीरज अपने कुछ साथियों के
के साथ घर के बाहर से गाली देकर गुजर रहा था। जब राममूर्ति लाल ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने चाकू से राममूर्ति लाल पर हमला बोल दिया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि धीरज कुमार इधर से आया था और जो राममूर्ति लाल हैं वो मेरे चचा लगते हैं और मेरा भतीजा भाई मेरा एक विकास नाम का, उनका लड़का राममूर्ति का। तो दोनों लोग धीरे धीरे आके दरवाजे पर गाली देने लगा, उनकी लड़की के लिए भी कहने लगा। तो आपस में मिडविड हो गई तो उनको बचा दिया यहीं पर मोहल्लों वालों ने। बचाने के बावजूद आधे घंटे बाद विकास और उनका पापा राममूर्ति लाल जी खेत पर गए थे। खेत पर जाने के बावजूद ऊँची चौराहे पर उन्हें अपने दरवाजे पर घेर लिया इनके लिए। घेरने के बाद में राममूर्ति लाल के चाकू मार दिया और विकास के उसके लड़के भी चाकू मार दिए। तो विकास तो एकदम पीलीभीत हॉस्पिटल में है, वो उनको बरेली रेफर कर दिया गया है। एक दलित परिवार के लोगों पर कुछ दबंगों द्वारा जानलेवा हमले किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती अलवर जिले की बानसूर तहसील के ग्राम बिलाठ निवासी ओम प्रकाश मेघवाल व उसके परिवार के सदस्य मोहन मोहित व देसराज दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बानसूर जा रहे थे। तभी इंद्राणा बस स्टैंड पर एक राय होकर घात लगाकर हथियारों से लैस होकर खड़े ग्राम निचला बासना निवासी दिनेश जाट, रामफल जाट, बलकेश जाट सहित अन्य 3-4 लोगों ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावरों ने वृद्ध ओम प्रकाश मेघवाल के दोनों हाथों पर व दोनों पांव तोड़ दिए। हमले में ओम प्रकाश के अन्य परिजनों के भी गंभीर चोटें आई हैं। निकटवर्ती ग्राम बनेठी में प्रतिवर्ष की भांति होली के दूसरे दिन धुलंडी को आयोजित किए जाने वाले ऐतिहासिक डुडू मेले का बुधवार को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कुश्ती दंगल में रोमांचक कुश्ती के मुकाबले देखने को मिले। कुश्ती दंगल में 51,000 की कामड़े की कुश्ती कालू जमालपुर व धर्मवीर पैरा के बीच बराबर रही, जिसमें मेला कमेटी के दोनों पहलवानों को क्रमशः 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया। कुश्ती दंगल में गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित आसपास के पहलवानों ने दमखल दिखाया। मेले में विभिन्न स्टॉलों पर ग्रामीणों ने खरीदारी भी की। कुश्ती दंगल के पास स्थित पहाड़ी पर हरिहर श्याम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत भैंस गांव के पास प्लांट की थी। आईईडी काफी संख्या में बैनर पोस्टर भी फेंका था। बैनर के पास ही किया था जवानों को नुकसान पहुंचाने। आईईडी प्लांट आईईडी की चपेट में आने से हुई है ग्रामीण की मौत। पुलिस पार्टी मौके के लिए निकली। कोरट थाना क्षेत्र का मामला पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने की पुष्टि। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बने रहें डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।